गाइस, आंटी जी की एनिवर्सरी पार्टी को सबने जम के एंजॉय किया और पार्टी खत्म हो गई। कल थी यानी 17 अप्रैल को उनकी थी एनिवर्सरी और हो गई। तो मैं उस टॉपिक पे नई वीडियो बनाई, एक भी नहीं बना पाई। मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा उन लोगों को एंजॉय करने दो, हम क्यों उसमें अपना नाक घुसाए, है ना। और मैं बाल की खाल निकालने वाली नहीं हूँ, मतलब छोड़ दिया हमने कि चलो छोड़ देते हैं, उनकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सारी पार्टी सारा चीज देखने के बाद मैंने सोचा कि एक ब्लॉग एक वीडियो तो बनता है, थोड़ा अपना रिव्यू देना तो बनता है कि क्या कौन कैसा मेकअप ज्वेलरी साड़ी कैसा कैसा था। तो चलिए आज की मेरी वीडियो है, इसी टॉपिक पे है कि मेकअप रिव्यू हम देंगे, किसका मेकअप कैसा था। भाई वो तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ पसंद है। तो मैं अपना बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो वीडियो में पूरा बने रहना, पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते। लाइक करने में ऐसे कर देना है फटाक से, तो कर दिया करो गाइज, कर दिया करो लाइक। थोड़ा सा लाइक करने से अच्छा लगता है और हम प्रेरित होते हैं वीडियो बनाने के लिए कि हमारी वीडियो लोग लाइक कर रहे हैं। ऐसे क्या फायदा देखने का। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? हो आप लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं सारे ब्लॉग सारे लोगों की सारे ब्लॉग नहीं देखती भाई, मैं थोड़ा थोड़ा सबकी देख लेती हूँ और उसी से अपना जो भी होता है बातें बनाती हूँ, मतलब आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो हुआ यूं कि हम अपनी भौजी का एक वीडियो देखे, मेकअप वीडियो, जिसमें वो जाती हैं पार्लर में, अपना मेकअप सेकअप करवाती हैं और बैठी हुई हैं अपना जो होता है चेयर उस पे, और उनके चेहरे पे पुताई हो रहा है, पेंटिंग हो रहा है। और वहां भौजी के साथ हो जाता है मोए मोए। 1 महीने से हो रही है इवेंट की तैयारी, लेकिन फिर भी इन मौके पर ढाक का वही 3 पात हो जाता है भाभी जी के साथ। पता नहीं इनकी किस्मत में क्या है। तो होता ये है कि ये बेचारी इतने दिनों से तैयारी में लगी हुई थी, पूरी फैमिली 1 महीने से तैयारी में जुटी है, लेकिन भाभी जी का ब्लाउजे रेडी नहीं है गाइस। जब वो जाती हैं मेकअप करवाने तो बोलती हैं पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा हो जाता है कि मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो जाता है। और जो मैंने इस साड़ी के लिए ब्लाउज दिया था ना, वो फिटिंग ही नहीं हुआ गाइस। और हम मैं तो पहनने वाली थी लहंगा, लेकिन देखी कि कोई भी लहंगा नहीं पहन रहा है, तो मैं भी सोची कि चलो मैं नहीं पहनती हूँ। मुझे आया था लहंगा, उसका भी फिटिंग ब्लाउज नहीं था। और अम, और हाँ, प्रमोशन के लिए साड़ी आई थी शूट करने के लिए, लेकिन भाभी जी काम चला लिया उन्होंने अपने लिए। इतने दिनों से शॉपिंग हो रही है साड़ी की, कांजीवरम 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 पे पता नहीं कितनी सारी वीडियो बन गई, कितने व्यूज आ गए, कितने डॉलर आ गए। उसमें तो 5 कांजीवरम साड़ी की साड़ियाँ खरीदा जाती, लेकिन नहीं। तो कांजीवरम साड़ी किसी की भी नहीं दिखी। तो भाभी जी हमारी वहाँ उनका हो जाता है मोह में, ब्लाउज का फिटिंग ही नहीं हुआ रहता है, लेकिन भाभी जी का पेंट पुट्टी होता है। और वही उनका मेकअप कुछ खास नहीं था। भाभी जी की आंखें बड़ी बड़ी दिख रही थी, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दिख रही थी, जो कि मतलब ऑड लग रहा था। और ओवरऑल साड़ी उनकी हेवी थी, साड़ी में बहुत ज्यादा वर्क था और ऊपर से उन्होंने हैवी ज्वेलरी पहन रखा था। भाई सबकी अपनी चॉइस होती है, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। इसलिए कि हैवी जब कप साड़ी है तो आपकी ज्वेलरी लाइट होनी चाहिए। कॉल आ गया था तो इसलिए थोड़ा सा। तो भाभी जी ने पैरोट ग्रीन साड़ी पहनी हुई है और हैवी ज्वेलरी, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, उतनी अच्छी नहीं लगी गाइज। जैसे साड़ी हैवी है तो ज्वेलरी हम लाइट पहन सकते हैं, या हमारी ज्वेलरी ज्यादा हैवी है तो हम साड़ी मतलब हल्की पहने, हल्के वर्क की पहने तो ज्यादा अच्छी लगती है। जैसा मतलब मैं अपना एक थोड़ा थोड़ा मैं छोटा छोटा टिप्स जानती हूँ, इसलिए आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो मेरा मतलब मेरा नहीं, ये है ही ऐसा ही होना चाहिए। देखो, अगर हम हैवी ज्वेलरी पहन लेंगे और साड़ी भी हैवी रहेगी तो ना हमारी ज्वेलरी नजर आएगी ना हमारी साड़ी नजर आएगी।
तो इसलिए अगर हम साड़ी हम हैवी पहन रहे हैं तो ज्वेलरी हमारी हल्की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ दोनों साड़ी भी भाभी जी की बहुत ही हैवी थी, बहुत ज्यादा वर्क था, और ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा हैवी था। जहाँ जैसा कि उन्होंने बोला कि ज्वेलरी थोड़ा हैवी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं लहंगा पहनने वाली थी लेकिन लहंगा नहीं पहन पाई क्योंकि सब लोगों ने साड़ी पहना, तो मैंने भी साड़ी पहन लिया। और लहंगा का फिटिंग भी नहीं था, ऐसा भाभी जी ने बोला। तो और हेयर स्टाइल सेम ही रहता है उनका, ऐसे दो लट आगे से गिरे हुए। तो यही था। फिर आते हैं रंजना। रंजना का मेकअप लुक ठीक था, और लोगों की अपेक्षा उसका ठीक था। और साड़ी भी उसकी सिंपल, मतलब अच्छी थी साड़ी। साड़ी भी ज्यादा हेवी नहीं थी, और मेकअप भी मतलब अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा ये हेयर स्टाइल ना थोड़ा चिपचिपा लग रहा था, वैसे ठीक था। और मेकअप भी अच्छी लग रही थी। शायद वो इन लोगों के जहाँ ये लोग गए थे मेकअप करवाने, वहां नहीं गई थी। और ये लोग फ्री फंड का सब कुछ मिलता है, वो मेकअप सलून जो है वो भी प्रमोशन ही उसका हो गया। वैसे तो इन्होंने जावेद हबीबी में करवाया था, जावेद हबीब में मेकअप करवाया था 10,000 20,000 लगा के, तो वहां उसमें इतनी सारी कमियां इन लोगों ने निकाल दी थी। लेकिन यहाँ मेकअप पुताई हुआ था, पुट्टी। तो यहाँ बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। पता नहीं उस सलून वाली का क्या नाम था। बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, इसलिए कि वहाँ प्रमोशन करना था, फ्री फंड का मेकअप हुआ था। तो भाई उसका तो बड़ा ही बनता है, क्योंकि 200 100 रुपए की साड़ी भी पहन लेते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। तो भाई उसका तो तारीफ करना बनता है ना। फिर आते हैं हमारी आंटी जी का स्पेशल डे था। आंटी जी का ना लुक चाइनीज लुक लग रहा था, और आंटी जी बोल रही थी कि वैसे मुझे मेकअप मैं पार्लर में कभी कराती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्पेशल डे था, लोगों ने बोला कि चलो भाई मेकअप करवा लो पार्लर में। तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी करवा लेती हूँ, अपना गदह जन्म छुड़ा लेती हूँ। एक बार उन्होंने वो अंबाला में उस पार्टी में करवाया था, तो एक जाती है इन लोगों के घर आती है, तो वही की थी, तो वो अच्छा मेकअप की थी। लेकिन यहाँ तो आंटी जी को चाइनीज बना के रख दी थी। आंखें, आंटी जी की आंखें सुंदर है, लेकिन पता नहीं कैसे आंखें इतनी घुच्चू घुच्चू कर दी थी। आंटी जी कैसा मेकअप करवा ली, वैसे आप सिंपल में ही ज्यादा सुंदर लगती हैं आंटी। जब ये मत कह दीजिए कि मेरे मेकअप से जलते हैं लोग। जब आप सीढ़ी से उतर रही थी, रेडियम कलर की साड़ी पहनी हुई, आप सिंपल थी, उस टाइम मुझे ज्यादा अच्छी लग रही थी आप। लेकिन जब आपने आंखें घुचा लिया और मेकअप, और ये क्या आंटी जी, कांजीवरम 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 का आपने कितने दिनों से हवा मचाया हुआ था, और पहन लिया वही गोटा मोती सितारा वाला साड़ी। थोड़ा सा अलग पहनना चाहिए था ना, सिल्क का ही पहन लेती, गोटा पट्टी वाला पहन ली, वो भी रानी कलर। मतलब चलो ठीक था भाई, आंटी जी को थोड़ा चटक कलर की साड़ियाँ पसंद आती है, लाल पीला उनको ज्यादा पसंद आती है, तो ठीक थी। लेकिन मेकअप ना आंटी जी उतना अच्छा नहीं लगा। और इस चीज को आंटी जी को भी रियलाइज हुआ, क्योंकि उनका कहना था, बाद की जो वीडियो है उसमें बोल रही हैं कि मुझे हैवी मेकअप ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन लोग बोले तो करवा लिए। तो जाने दो, लोगों का तो काम है, कुछ ना कुछ कमियां निकालते हैं, कितना भी अच्छा कर लो। मतलब इस चीज का आंटी जो को भी लगा कि मेरी मेकअप अच्छी नहीं हुई है, लेकिन क्या करे, फोकट का था तो भाई चलो कर लेते हैं। ले उन्होंने भर भर के तारीफ किया मेकअप वाली का, मेकअप आर्टिस्ट का, कि बहुत अच्छा मेकअप हुआ है, बहुत अच्छा मेकअप हुआ है। क्योंकि जो लोग सिवान के होंगे, तो प्रमोशन हो गया, इनके ब्लॉग देखते होंगे, वो लोग उस पार्लर में, उस सैलून में जाएंगे, मेकअप करवाएंगे। तो मुझे अच्छा नहीं लगे। और शायद इनका थीम ग्रीन शेड में था, मुझे ऐसा लगा। आंटी जी ने तो रानी कलर का पहना हुआ था, लेकिन सारे लोगों की साड़ियां ना ग्रीन शेड में थी, किसी का डीप, किसी का लाइट, किसी का कुछ। लेकिन इनकी बेटी का ना वो ब्लैक, वो कुछ ज्यादा ही डीप पहनती है। वैसे तो लोग बोलते हैं कि जो सांवले टोन वाले होते हैं उनको लाइट कलर की साड़ियाँ पहननी चाहिए, लेकिन ये इनकी बेटी ज्यादा डीप कलर ही पहनती है। तो भाई उनकी चॉइस है, वो डीप पहनती है। और उनका हेयर स्टाइल और हमारी भौजी का हेयर स्टाइल दोनों का सेम ही था, कुछ खास नहीं लगा। वो पीछे से हेयर एक्सेसरीज जो है लगाया जाता है, ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक था, ठीक ठाक ही कहेंगे। आंटी जी की तो एकदम आंखें इतनी छोटी छोटी उसने बना दिया था मेकअप वाली ने, कि अब पता नहीं। और पता नहीं इसमें कितनी कमियां निकालते, अगर पैसा दे के ये लोग करवाए रहते ना मेकअप, इसमें कितनी कमियां निकालते। लेकिन
मेकअप तो फ्री का हुआ था। तो जो लोग 100 रुपए की साड़ी को बहुत सुंदर, 100 रुपए के कपड़े को बहुत सुंदर बोल सकते हैं, वो फ्री का मेकअप हो जाए तो इसको बोलना तो पड़ेगा ना भाई। बहुत अच्छा मेकअप, बहुत अच्छा मेकअप किया इन्होंने, खूबसूरत, हाँ खूबसूरत ब्यूटी पार्लर उन्होंने नाम रखा था। और आंटी जी बन गई थी जापानी चाइनीज। तो आंटी जी का लुक चाइनीज हो गया था। और रानी कलर की साड़ी पहनी हुई आंटी जी आती हैं, अपना धमाल मचाती हैं। और आंटी जी का भांजा है, मामी आपको तो मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो ऐसे ही खूबसूरत हैं। तो आंटी जी मंद मंद मुस्काती हैं, पार्लर में बैठी हुई हैं। आंटी जी को अपनी तारीफ सुनने की थोड़ा ज्यादा ही आदत है। तो हमारी आंटी जी ऐसी हैं। तो उनका भगवान करे इसी तरह हर साल वो मनाती रहें अपना एनिवर्सरी। और लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए आंटी जी कि सब लोग मनाते रहें। तो इसीलिए हम इसी तरह हम लोग एंजॉय करते रहें आपकी। क्योंकि पिछले साल आपने ना अपनी एनिवर्सरी में बहुत दुखी थी, क्योंकि कोई नहीं आया था और आप दुखी थी, इसलिए आपके बेटे बहू नहीं आए थे। क्या बोलते हैं, आपकी बेटी पूजा थी, वही कुछ कुछ अपना घर में ही सब कुछ की थी। लेकिन इस साल सब सारे फैमिली एक साथ है, अच्छा लगा। ओवरऑल सब चीज ठीक ठाक था, ठीक ठाक था। लेकिन आंटी जी आपका मेकअप वे खराब कर दी थी एकदम। आंख तो आपका कितना सुंदर है आंटी जी, इतना बड़े बड़े आंखें, आप काजल लगा लेती हैं एकदम हेमा मालिनी। और आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिले हेमा मालिनी वाला। आंटी जी तो हमारी हेमा मालिनी एवरग्रीन है, हेमा मालिन। तो बस गाइस, थोड़ा सा हम भी सोचे कि अपना दें रिव्यू क्या कैसा। तो बस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आते हो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।